हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और इसकी जो मतलब डे होता है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन साइंस की क्लास डेली रात के 9 बजे चलती है। और उसके बाद जो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जो 4 दिन डे होता है रात के 9 बजे सेकेंड सेमेस्टर का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है 4। इसके पहले हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 डिस्कस कर लिया है। और फ्रेंड देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सरल मशीनें, यानी जो लेसन 4 का नाम है वो है सरल मशीनें। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है उत्तोलक। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तोलक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जिसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी के साथ आज उत्तोलक समझने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तोलक जानने से पहले हम ये जानें कि जैसे कि सरल मशीन के प्रकार जो होते हैं उत्तोलक होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि मशीन क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन आप देखते ही हैं, किसी भी काम को आसान कर दे वो मशीन होता है ना। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जा सकता है। तो ये तो तय है ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी मशीन ही हो, लेकिन जब तक उस पर हम बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी कार्य क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। आपका कुछ भी हो, चाहे मशीन हो, तब जब तक हम बाह्य बल थोड़ा सा या ज़्यादा बल जब तक लगाएंगे तभी आपका कार्य होगा, वरना वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जा सकता है। तो ये तो रहा डिफिनीशन, यानी मशीन का क्या डिफिनीशन होता है। बट फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि मशीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सरल मशीन के जो टाइप्स होते हैं वो निम्न होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए उत्तोलक होता है, फिर दूसरा पेच होता है, तीसरा झुका तल होता है, चौथा घिरनी होता है और पांचवा पहिया और धुरी होता है। बट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तोलक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उत्तोलक जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरा है। इसको अभी आप देखेंगे ना, ये हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप सभी को टफ लगेगा, लेकिन देखिए बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देखिए उत्तोलक की परिभाषा क्या होती है। तो उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, ठीक है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे में आयास और आयास भुजा बटे भार भुजा। अभी हम बताएंगे आयास क्या होता है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख सकते हो उत्तोलक के प्रकार कौन से होते हैं। तो उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं, आलम्ब, भार तथा आयास की स्थिति के विभिन्न होने पर उत्तोलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब देख सकते हो प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो होता है, एक बार पूरा डिफिनीशन पढ़ के उसके बाद हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार और दूसरी ओर आलम्ब होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रहेगा कि इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 है, आलम्ब, भार, आयास। तो यहाँ पे जो आपका आलम्ब होता है वो बीच में होता है, ठीक है। और जो आयास होता है यहाँ होता है, और जो भार आप या वर्क कह सकते हो, ठीक है, भार या काम। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक और भार होता है और दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कैंची हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे कैंची में किस तरीके से, तराजू हो गया, हैंडपंप हो गया, सीसो यानी ढेकुली हो गया, कलम हो गया, नल की टोटी हो गया आदि। अब देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय प्रकार का एक बार देख लेते हैं।
द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है, इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए सरौता हो गया, नींबू का रस हो गया, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्रॉली हो गया, बॉक्स का ढक्कन हो गया, किवाड़ हो गया, स्क्रू ड्राइवर आदि ये हो गया। ठीक है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो होता है, इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम्ब तथा दूसरे सिरे पे भार होता है और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा। तो ये तो पूरा डिफिनेशन था। आई होप कि आपको केवल और केवल डिफिनेशन से कुछ तो पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं बहुत ही विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है, भार या इसको हम वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आलम्ब क्या होता है, भार क्या होता है, आयास क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम आलम्ब की बात करते हैं। आप भार और आयास को छोड़ दीजिए। आलम्ब क्या होता है, यानी उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, उसमें आलम्ब सबसे पहले क्या होता है, आलम्ब का इंग्लिश जिसे हम फलकर्म भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए, आलम्ब जो होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है या घूमने का प्रयास करती है, उसे आलम्ब कहते हैं। चलिए, अब हम आप सभी को एग्जाम्पल दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कैंची, और देखिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक, यानी अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि अगर कोई उत्तोलक है, ठीक है, उसमें बीच का आलम्ब, यानी अगर हम देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ये आलम्ब हो गया, सिर्फ 3 पॉइंट में ही आपको जो 3 टाइप है वो क्लियर हो जाएंगे, आलम्ब, भार, आयास। अब ये जानना है कि कौन सा मध्य में रहता है, तो यही टाइप्स अलग हो जाते हैं। देखिए, अगर भार या आप कह सकते हो आयास तथा भार के बीच में अगर आलम्ब आ जाता है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, इसका जो डिफिनीशन होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, तो आयास और भार के बीच में जब आलम्ब, यानी जो आलम्ब होता है वो मध्य में होता है। आपने डिफिनेशन में देखा था ना, इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है। किस में होता है, बीच में होता है, और जो भार और आयास होता है उसके साइड होता है, यानी वो बीच में होता है। तो वो किस श्रेणी में आता है, तो प्रथम प्रकार की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रकार की श्रेणी में। तो द्वितीय प्रकार की अगर हम श्रेणी की बात करें, तो देखिए, द्वितीय प्रकार की श्रेणी में अगर जो आपका भार है, यानी जो आपका भार है वो आलम्ब और आयास के बीच में आता है, तो वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अगर हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो आपका आयास होता है वो आपका मतलब कि आलम्ब और भार के बीच में होता है। तो अभी तो केवल हमने आलम्ब का डेफिनेशन बताया कि होता क्या है। अब चलिए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रथम प्रकार का उत्तोलक बोला है, इसमें कैंची। अब किस तरीके से आलम्ब बीच में होता है, आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देख सकते हो आपके सामने कैंची शो हो रहा है। बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके सामने कैंची शो हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ आप सभी को बताएंगे कि यहाँ पे आलम्ब कौन सा है। आलम्ब का परिभाषा क्या होता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है या घूमने का प्रयास करती है, उसे हम आलम्ब कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो भाग होता है ये क्या है, यानी जहाँ पे आपका स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। अब यहाँ यही तो इसका मेन पॉइंट है। जैसे कि हम कैंची चलाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना मतलब कि हम बाह्य बल लगाते हैं, यानी हम उसी के आधार पर उसको पकड़ के काटते हैं। तो ये क्या आपका हो गया, ये आपका जो हो जाता है वो आयास हो जाता है, यानी एफर्ट। यहाँ से हम बल देते हैं, आयास को हम इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट, यानी हम बल पूर्वक यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका आलम्ब होता है। आप देख सकते हो आलम्ब कहाँ पे है, तो बीच में है ना। यहाँ पे आपका जो है आलम्ब क्या है, बीच में है, और यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा काम होता है। तो आप देख सकते हो काम और
यहाँ पे क्या है आपका आयास, यानी काम, या आप भार भी कह सकते हो, काम भी। लेकिन यहाँ पे हमारा काम अभी हो रहा है, तो हम इस वक्त क्या कहेंगे, वर्क और एफर्ट के बीच में हमारा क्या है, फल कर्म यानी आलम्ब है। तो ये हमारे कौन से उत्तोलक में आएगा, प्रथम में आएगा कि द्वितीय में आएगा कि तृतीय में आएगा। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि ये किस में आएगा, तो ये आपका फर्स्ट में आएगा। अब आप इसको द्वितीय थोड़ी ना कह सकते हो, द्वितीय में तो ये रहता है कि जब आपका काम बीच में, यानी जो वर्क है वो बीच में आए, तब उसको हम द्वितीय में कहते हैं। और तृतीय जो होता है कि बल बीच में लगे और काम आपका साइड में या कहीं से हो, लेकिन जो काम होना चाहिए वो बीच में होना, जो आपका जो बल होना चाहिए वो तृतीय में होता है, यानी हम बीच में लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रथम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तराजू की अगर हम बात करें, तराजू भी आपके प्रथम उत्तोलक में ही आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब देखिए कैंची से हमने फॉर एग्जांपल आप सभी को बताया। अब इस तराजू के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि क्या ये आपका प्रथम उत्तोलक में आता है या द्वितीय उत्तोलक में या तृतीय उत्तोलक में। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम कहाँ पे बल लगाते हैं, तो हमारा जो बल लगाते हैं हम यहाँ पे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं ना, यहाँ पे, क्योंकि हम जब पकड़ते हैं तो ऊपर ही लगाते हैं और कोई थोड़ी ना। तो हमारा एफर्ट कहाँ होता है, ऊपर होता है। उसके बाद देखिए हमारा काम कहाँ होता है, नीचे होता है, हम इसी के थ्रू बताते हैं। लेकिन जो उसका आलम यहीं से घूमता है, स्वतंत्र रूप से यहीं से घूमता है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी बीच में है। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा आलम है, यहाँ पे हमारा आयास है, यानी हम एफर्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारा भार है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भार है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भार और आयास के बीच में क्या है, आपका आलम है या फल कर्म है। तो देख सकते हो ये आपकी किस श्रेणी में आएगा, तो प्रथम उत्तोलक की श्रेणी में आएगा। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। बस आप सभी को यही याद रखना है कि जब कोई भी सामान, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वस्तु पूछ देता है, पूछ में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में, आप ये देखिए कि काम कहाँ हो रहा है, हमारा रिजल्ट कहाँ से आता है। फ्रेंड्स अभी फॉर एग्जांपल अभी आपका तराजू हो गया, तो ये तो आपका प्रथम में। अब देखिए अगर पूछा जाए कि बैट क्या आपका प्रथम में आता है, द्वितीय में आता है, तृतीय में आता है, अभी बहुत ही आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। देखिए आपका बैट फॉर एग्जांपल मैं बनाती हूँ, ठीक है, ये आपका बैट होता है ना, इसी तरीके से होता है मे बी। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बैट्समैन होता है वो जो बैट को पकड़ता है, यानी आप पकड़ने की दिशा, यानी वो स्वतंत्र किसी भी दिशा में घुमा सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आलम्ब। यानी सबसे पहले तो वो किसी भी दिशा में घुमाने के लिए उसको पकड़ेगा, यानी ऊपर के सिरा को पकड़ता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, आलम्ब। तो ये तो 100% तय हो गया कि जब आलम्ब ऊपर है तो ये हमारा प्रथम उत्तोलक कभी हो ही नहीं सकता, यानी बैट जो होता है वो प्रथम उत्तोलक नहीं है। अभी देखिए अभी हम इसके थ्रू कैसे जानेंगे कि ये कौन सा उत्तोलक किस श्रेणी में आता है। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये हमारा जो पहला है वो आलम्ब है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बैट्समैन होता है वो कहाँ पे बल लगाता है, तो यहाँ पे बीच में लगाता है। यहाँ पे आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आप सभी को पता होगा, हम यहाँ पे पकड़ते तो हैं, लेकिन वो दिशा देने के लिए कि हम किस साइड की तरफ मारे, जब हमारा खिंचाव यानी जो हमारे हाथ होता है, तो हम जो बल लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। और हमारा जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारा यहाँ साइड पे यानी इस बैट पे होता है। तो आप इस किस श्रेणी में रखोगे बैट को, तो आप इसको आप कह सकते हो कि जो आपका बैट है, क्योंकि आयास और यहाँ पे क्या है, आपका आलम्ब और आयास के बीच में जब यहाँ पे हम बल लगाते हैं, यानी आप कह सकते हो एफर्ट लगाते हैं, तो वो आपका कौन सा उत्तोलक हो जाता है, तो वो आपका जो होता है तृतीय उत्तोलक हो जाता है। ठीक, यानी जब हम बीच में बल लगाते हैं तो वो आपका तृतीय उत्तोलक होता है। अगर यही बीच में वर्क होता, कोई भार होता है, तो वो हमारा द्वितीय उत्तोलक होता है। देखिए बहुत ज़्यादा आप सभी कंफ्यूज होंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। अभी हम प्रथम उत्तोलक डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो अगर बीच में आलम्ब यानी जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपका झूला होता है,
ठीक है। जो आपका झूला होता है वो बीच में इस तरीके से होता है, उसके बाद चक्कर होता है और यहाँ पे मतलब बैठने वाले सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बीच में क्या है, आलम्ब है ना। और जो हमारा कार्य होता है यानी जो वर्क करता है तभी तो वो घूमते हैं, तो यहाँ पे हमारा काम हो रहा है। तो ये जो आपका झूला है वो भी क्या है, आपका प्रथम उत्तोलक की श्रेणी में ही आता है। आई होप कि आपको प्रथम उत्तोलक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं द्वितीय उत्तोलक की। तो अभी हमने देखा कि प्रथम उत्तोलक में क्या होता है कि जो आपका बस आपको आलम्ब, आयास और जो आपका वर्क यानी जिसको आप भार भी कह सकते हो, अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आपको उत्तोलक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रथम उत्तोलक क्लियर, यानी जो आलम्ब होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। आपका कैंची हो गया, ठीक है, तराजू हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बता सकते हो। और भी अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। बात करते हैं द्वितीय उत्तोलक की, ठीक है। देखिए फ्रेंड, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, इसका क्या डिफिनीशन होता है। इसका जो डिफिनीशन होता है, इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल और दूसरी ओर आलम्ब होता है। अब देखिए उत्तोलक के कितने टाइप होते हैं, वो होते हैं 3। एक तो आलम्ब, हमने आलम्ब के बारे में अभी डिस्कस किया। आलम्ब क्या होता है, यानी आलम्ब जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक, जो आपका मशीन जिससे घूमता है, ठीक, जिससे घूमता है वही आपका क्या होता है, आलम्ब होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फलकर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, इसमें बोला जाता है कि आलम्ब और आयास के बीच में जब कोई भार या वर्क आप कह सकते हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं कि वे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो उदाहरण के लिए आपका सरौता है नींबू का रस निकालने वाला यंत्र। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नींबू का रस निकालने वाला यंत्र कैसे होता है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास इमेज नहीं है, नहीं तो बहुत ही अच्छे से बता देती, बट कोई नहीं, चित्र के थ्रू आप सभी को यहीं पे बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका नींबू है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नींबू है, और जो आपका नींबू का रस निकालने वाला यंत्र होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो जो निकालने का यंत्र होता है, यानी जो आपका, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे ही, ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, आलम्ब है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एफर्ट होता है, और यहाँ पे जो आपका भार है या फिर वर्क, ठीक, यहाँ पे आप भार, क्योंकि नींबू के पास अपना भार भी होता है और वर्क भी वहीं से होगा। तो जब हम नींबू को इसमें रखेंगे तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, आलम्ब है, यहाँ पे हमारा एफर्ट है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो आयास है, जिसे हम इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं, और यहाँ पे आपका भार या वर्क है, यानी भार को हम इसमें रखते हैं, नींबू को इसमें रखते हैं, और जब हम बल लगाते हैं तब उसमें से जो नींबू का रस होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, यानी वहाँ से जो हमने भार रखा वहाँ पे बीच में कार्य हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जैसे कि आपका कूड़ा ढोने वाला है ना, कूड़ा ढोने वाला आपने देखा होगा, तो जो कोई भी व्यक्ति होता है तो नीचे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चक्का होता है, और यहाँ से इस तरीके से मान लीजिए कूड़ा ढोने वाला होता है, इस तरीके से यहाँ से पकड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे जो चक्का होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, आलम्ब होता है, और यहाँ से हमारा आयास होता है, और यहाँ पे बहुत सारे कूड़ा होता है, और हमारा जो कूड़ा होता है, या कह सकते हो यहाँ पे हमारा जो भार है यहाँ पे हम रख देते हैं, और उसके बाद से वो ले जाया जाता है। तो ये किस श्रेणी में आता है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। सिंपल आप सभी को यही याद रखना है कि जो आपका भार होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है, और जो आपका आलम्ब होता है, अभी जो स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि यहीं से घूमता है ना, स्वतंत्र पूर्वक घूम सके, जो आप चक्का होता है, आप सिंपल कह सकते हो, तो वहाँ पे हमारा आलम्ब होता है, और यहाँ से हम बाएं बल देते हैं, यानी एफर्ट लगाते हैं, आयास होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक की। ये क्या होता है, ये भी बहुत इजी है, मतलब इसको तो आप बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। अब कैसे, जैसे कि अभी मैंने बैट का एग्जांपल दिया था, सेम
जिस तरीके से मैंने बैट का समझाया था, सेम प्रोसेस इसमें यही होता है। यानी इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलंब और दूसरे सिरे पे भार होता है तथा बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आपका चिमटा हुआ, हल हुआ, चाकू हुआ, फावड़ा हुआ। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुदाल की, फावड़ा किया, बहुत ही आसानी से समझेंगे फावड़ा से रिलेट करके। देखिए आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका, वैसे मैं बना रही हूँ, यहाँ से ये कुदाल है, ठीक है, यहाँ से एक कुदाल है। अब इसका क्या होता है, हम लोग जब माटी, यानी जब फावड़ा का काम यही तो होता है खेत में से माटी कोड़ना, तो यहाँ पे फावड़ा यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो अभी मैंने बताया जिस तरीके से बैट, उसी प्रकार से फावड़ा। अब देखो कहाँ वर्क होता है, कहाँ पे हम पकड़ते हैं, कहाँ पे उसका आलंब है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखो यहाँ से, मतलब हम दिशा, किसी भी दिशा में घुमाने के लिए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आलंब रहेगा, ठीक। तो यानी यहाँ पे हमारा आलंब है, यानी स्वतंत्र रूप से घूम सके। हम पकड़ते तो यहाँ से है, लेकिन हम बल वहाँ पे नहीं लगाते हैं, हम बल यहाँ बीच में लगाते हैं। अगर आप ऊपर से लगाओगे तब तो आप माटी खुदेगा नहीं, तो हम कहाँ पे बल लगाते हैं, यानी बल बीच में लगाया जाता है। और जो हमारा काम होता है वो, मतलब कि यहाँ पे हमारा काम होता है, लेकिन बल जो हम लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड चिमटा के थ्रू, अभी फिगर के थ्रू आप सभी को हम समझाते हैं, देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका चिमटा है। चिमटा का यूज मतलब रोटी बनाने के लिए किया जाता है, और भी वर्क होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो चिमटा है किस श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी में। अब हम इसको कैसे, हमने परिभाषा देखा कि जो बल होता है वो बीच में लगता है। तो क्या चिमटा का यूज करते हैं तो आप बल कहाँ पे लगाते हैं, क्या ऊपर लगाते हैं या जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो चिमटा होता है उसका आलंब कहाँ पे होता है, उसका आलंब यानी हम सही दिशा में उसको घुमा सकते हैं, स्वतंत्र दिशा में, तो यानी यहाँ पे होता है उसका आलंब, है ना, उसका आलंब यहाँ पे होता है। हमारा वर्क कहाँ पे होता है, तो हमारा वर्क यहाँ पे होता है। और उसके बाद देखिए आप खुद जब रोटी बनाते होंगे या आप बनाते होंगे तो आप जो बल लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे। जब तक यहाँ पे आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका रोटी जो है वो उठेगा नहीं, आपका वर्क नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पे बीच में बल लगाते हैं तब हमको हमारा काम होता है। यानी ये किस श्रेणी में आता है, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। यानी आप कह सकते हो कि जब आपका बल है वो बीच में लगता है तब जो हमारा उत्तोलक या कोई भी जो मशीन होता है वो तृतीय श्रेणी में आता है। जैसे कि मैंने बैट बोला तो वो भी क्या है, तृतीय श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम प्लास, जो आपका प्लास होता है वो किस श्रेणी में आता है आप खुद बता सकते हो। तो फ्रेंड देखिए जिस तरीके से आपका कैंची होता है उसी प्रकार से आपका प्लास भी होता है, ठीक। उसको भी हम साइड से क्या करते हैं, यानी हम आयास यानी एफर्ट करते हैं। एफर्ट नाम से याद रख लीजिए, एफर्ट यानी जो एफर्ट जब बीच में बल लगाया जाता है तो वो आपका हो जाता है तृतीय, ठीक है। और जब आलंब बीच में होता है तो वो होता है आपका प्रथम, और जो भार या वर्क या भार को हम बीच में रखते हैं तो वो हो जाता है आपका द्वितीय। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, ठीक है। हम और भी अच्छे से समझाने का जरूर प्रयास करेंगे, इसीलिए मैंने इमेजेस कुछ लाए ताकि आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए आपका प्रथम उत्तोलक आपने समझा कि आलंब क्या होता है। तो आलंब की जो परिभाषा होती है कि जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सके, उसको सही दिशा दे सके, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आयास की बात करें, इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट, यानी जो हम बल लगाते हैं वो आपका हिंदी में उसे हम आयास बोलते हैं। और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है भार या कार्य। तो उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास, भार या कार्य। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक के कितने बिंदु या कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। और आप सभी को देखिए फ्रेंड्स फिर से एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आलंब बीच में होता है यानी आयास और कार्य या भार के बीच में आलंब होता है तो वो आपका प्रथम श्रेणी हो जाता है, जिसमें आपका कैंची आ जाता है, झूला आ जाता है,
ठीक है। ब्रेक आ जाता है, ब्रेक भी क्या होता है आपका, क्योंकि जो ब्रेक होता है जो काम का होता है नीचे होता है, हम पकड़ते हैं, लेकिन जो आपने साइकिल देखा होगा तो उसका आपका जो घुंडी यानी स्वतंत्र रूप से हम कहाँ से घुमाते हैं, तो बीच में होता है, तो वो भी जो आपका ब्रेक होता है वो भी क्या होता है आपका प्रथम श्रेणी में ही आता है। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय में क्या होता है कि बीच में वर्क होता है, यानी बीच में काम होता है, जैसे कूड़ा ढोने वाला तो हम बीच में, जैसे कि आपने देखा नींबू, तो हम अखरोट तोड़ने वाला आपने देखा तो हम सबसे पहले अखरोट को बीच में रखते हैं और जो बाह बल लगाते हैं और इधर से, यानी वर्क कहाँ पे हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो वो आपका द्वितीय श्रेणी में होता है। अगर हम बात करें तृतीय उत्तोलक तो उसमें क्या होता है, हम बल को बीच में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैट हो जाता है, चिमटा हो जाता है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।